जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही, मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 से। जी हाँ, किसी ने सही कहा है कि राजनीति, जंग और प्यार में कुछ भी नाजायज़ नहीं होता है, और यही दिख रहा है इस बार। हाथ में झाड़ू, जो कभी धूर विद्रोही हुआ करते थे, एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, आज हाथ में झाड़ू है और अकेला खड़ा है कमल। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा का है। 28 प्रत्याशियों का महाजमघट, महासंग्राम, और उस संग्राम में चुनौती को सामना कर रहे हैं मनोज तिवारी। आपको याद है पहले में रामलीला में कहाँ होता था, जहाँ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रावण को फोड़ते थे, बाण मारते थे, मैं वहीं उनके साथ खड़ा होता था। पिछले 5 साल से हमने वो सब छोड़ दिया। अब हम हर हाल में मुकुंदपुर की रामलीला में शामिल होते हैं। डीडीए का एक बड़ा लैंड है, उसमें ग्राउंड बनाना, उसमें झील बनाना और उसमें बारात घर बनाना शामिल किया है। कि पुरानी के 100 फुट्टा रोड से अब ये मेट्रो की एक लाइन 100 फुट्टा रोड से होते हुए पुस्ता तक ले जाके शालीमार बाग से जोड़ने का काम इसी 5 साल में हमें करना है। हम पूरे देश में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन मुकुंदपुर के रहने वाले आधार कार्ड के लोगों को नहीं मिल पाता। हम पूरे देश के बेघर को घर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ 18 लाख घर दे चुके हैं। लेकिन मुझे पता है कि पुरानी में, मुकुंदपुर में भी किराएदारों की क्या स्थिति है। आज किराएदार हो रहे। जिसने भारत का मांग बढ़ाया उस मोदी को लाना है। जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है। जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है। जिसने सेना को राफेल दिलाया उस मोदी को लाना है। दुश्मन के घर घुसकर मारा उस मोदी को लाना है। अभिनंदन को वापस लाया उस मोदी को लाना है। जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है। करतारपुर साहिब रास्ता खुलवाया उस मोदी को लाना है। जिसने धारा 370 हटाया उस मोदी को लाना है। जिसने चांद पे भारत को पहुंचाया उस मोदी को लाना है। जिसने बुराड़ी में भी मेट्रो लाया उस मोदी को लाना है। अफजल निकालेंगे, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। अफजल मतलब मुसलमान भाइयों, आपको भी सुनाई देता हो तो आप अफजल को मुसलमान मत मानना। अगर जो अपराधी होता है, आतंकी होता है, वो किसी जात का नहीं होता है, वो सिर्फ अधिकारी हो, तो सिर्फ अपराधी होगा। साथ है खिलता गुलाब, महकता खुशबू, और वो खुशबू जो विकास से जुड़ा हुआ है। मोदी जी के ट्रैक पर, मोदी गारंटी के साथ, और अपने क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी के बताए मार्ग पर बढ़े चलो, डटे चलो। आइए, इतना शानदार खचाखच पैर रखने की जगह नहीं, आखिर इसका राज क्या है? ये लोगों के साथ निरंतर जनसंपर्क, अपनापन, भाईचारा, परिवार। कुछ लोगों ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी, बेटा और भाइयों को ही परिवार मान रखा है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि हम नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं। ये पूरी दुनिया, ये पूरा भारत, यहाँ के तमाम भाई बहन हमारा परिवार है। ऐसे जहाँ पर हम खड़े हैं, इन तमाम भाई बहनों ने इस गुलाब को कमलमय बना करके इतना सुगंधित बनाया है। ये मेरा परिवार है, और ये पूरा परिवार एक मत होकर के, एक मुश्त होकर के। लेकिन आरोप है कि एक कमल बहुत महंगा है। मुझे लग रहा है कि कमल से ज़्यादा सस्ता ही कोई नहीं है। ना कांटे हैं, ना अजगर है, ना कोई परेशानी है, ना खुजली है, ना केजरीवाल है। ये तो बढ़िया आनंद में लक्ष्मी का आसन है, और लक्ष्मी का आसन कौन नहीं चाहता लक्ष्मी जी मेरे घर में आए। और लक्ष्मी जी को लाने के लिए कमल तो खिलाना पड़ेगा, और तभी यहाँ पर आप जानिए कि सुगंधी और सुरक्षित सारी चीज़ें होंगी। आपके प्रत्याशी पे आरोप है कि वो नाचने गाने वाले हैं, वो विकास नहीं कर सकते। इसमें बुराई की क्या बात है? अगर किसी में, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है उन तमाम युवाओं के लिए, उन बेटा बेटियों के लिए, अगर वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्रयास करके अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी प्रतिभाओं से आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई गुनाह है क्या?
कम से कम उन्होंने नाच गा के सही अपने प्रयासों से अपने अंदर संस्कृति और संस्कारों को आगे ला करके इस देश में पूर्वांचल और भोजपुर का सम्मान बढ़ाया। कम से कम उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का घोषणा तो नहीं किया, उन्होंने भारत की बर्बादी तक जंग रहने की बात तो नहीं किया, उन्होंने अफजल की शर्मिंदा होने की बात तो नहीं की। कम से कम उससे मर जाने वाले व्यक्ति के उन घोषणाओं से मेरा सांसद 100 गुना क्या 1000 गुना बेहतर है। और मनोज तिवारी आखिर कन्हैया शब्द से आपको चिढ़ क्यों है? मेरा कन्हैया से शब्द से गुना नहीं है। बात कहते हैं ना, नैन चंद और आंखें दोनों अंधी। कहते हैं हवलदार और घर में क्या कर रहे हैं, सवेरे उठ करके ठेके में पी रहे होते क्या, वो संतरा। तो ऐसे कन्हैया नाम रख देने से कन्हैया नहीं हो सकते। कन्हैया जैसे गुण होने चाहिए। कन्हैया के दरबार पर देखिए ना, सुदामा का सम्मान होता है। सुदामा को अपना कृष्ण जो है ना, गद्दी छोड़ करके उनको अपने आसन पर बिठाकर अपने नैनों के जल से उनके चरणों को धो देते हैं। हम उस कन्हैया का सम्मान करते हैं, उस कन्हैया का नहीं कि नाम रख देने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी की साजिश है जो इस लाभ लेना चाहती है 25 मई के लिए। देखिए, स्वाति मालीवाल, बीजेपी ने थोड़ी कहा था कि सीएम के आगे उसकी पिटाई करवा दी जाए। सीएम का निजी पी है, राज्यसभा से उनको इस्तीफा दिलवाना था। मतलब एक तानाशाही की तरह केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहेंगे दिमागी संतुलन उनका बिगड़ गया है, उनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। जब आप उन्हें इंसुलिन नहीं देंगे तो दिमागी संतुलन तो बिगड़ेगा। तो आम खाने की क्या जरूरत है, पूरी खाने की क्या जरूरत है, आलू खाने की क्या जरूरत है, ये जानकर एक दिखावा है। ये इंसुलिन भी उनको दे दिया गया है। अब ना वो आम खा रहे हैं, ना आलू खा रहे हैं, ना पूरी करेंगे। वो साजिश है। वो मैं क्या कहूँ कि वो ठग है, महाठग है, ठगों का ठग है। सुकेश कुमार एक ठग था, उनसे भी पैसे लेके वो ठग गए हैं। आतंकवादी थे, उनसे भी पैसे, पन्नू आतंकवादी का नाम सुना, उनसे भी पैसे लेके ठग गए। वो ठगों के ठग है। तो जो आरोप है उसका कोई आधार तो है नहीं कि खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। भाई, अमेरिका में बैठे हुए पन्नू का स्टेटमेंट खुद आया है, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने करवा दिया है। पन्नू ने खुद कहा है इतने करोड़ रुपए मेरे से लेकर एक खालिस्तानी को रिहा करने के एवज में पंजाब में सरकार आएगी इतने घंटे में। बात करें तो ऐसा क्या है, माना जा रहा है कि महिला जो है मोदी विरोधी है। मोदी जी ने यहाँ बहुत काम किए हुए हैं। मोदी जी के बराबर आज तक किसी ने काम किए ही नहीं है। महिलाओं के बारे में केजरीवाल ज्यादा सोच रहे हैं, मोदी जी नहीं। केजरीवाल कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया है और बहुत कुछ मोदी जी आगे करेंगे। और एक तरफा वोट मनोज तिवारी के लिए ही पड़ेगा यहाँ पे। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ हादसा, वो कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है। नहीं जी, ये सब केजरीवाल की साजिश है। ये केजरीवाल ने ही करवाया है। मोदी जी तो हमेशा लेडियों के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। गुलाब की खुशबू जिस तरह से आ रही है, लग रहा है कि 25 तारीख को छोड़ने वाला है। बिल्कुल, इस बार मनोज तिवारी ही आएंगे और नरेंद्र मोदी को हमें जिताना है आगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा काम किए हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहे। मेरा नाम उर्मिला पांडे जी, मुक्कनपुर घर है, पीछे गोंडा से। उर्मिला जी, ऐसा माना जाता है कि अगर महिला सशक्त है, घर खुशहाल है, समाज खुशहाल है, देश खुशहाल है, लेकिन मोदी जी तो महिलाओं के बारे में कुछ सोचते नहीं। ये जो आमदनी अटनी खर्चा रुपया, ये मोदी जी के लिए जो कह रहे हैं वो बहुत घटिया सोच है। मोदी जी से बड़ा इस देश के लिए किसी ने क्या किया बताइए। बीजेपी कह रहे हैं सिलेंडर की बात करें 400 रुपये, आज 1100 रुपये। 1100 रुपये, कांग्रेस की सरकार में तो 1200 की थी। अभी तो कुछ भी नहीं है। हमें रुपया उससे लालच से कोई मतलब नहीं है। हमें मोदी सरकार चाहिए। क्यों मोदी क्यों चाहिए? देश के लिए चाहिए, देश के लिए चाहिए। देश से बड़ा कोई है ही नहीं। कन्हैया कहते हैं, कन्हैया का मतलब कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान तो सबके भगवान है। देखिए, उनमें और भगवान में बहुत अंतर है और ये बिल्कुल गलत वाक्य है जो हम उनका कंपैरिजन भगवान कृष्ण से कर रहे हैं। वो भगवान कृष्ण कहलाने के लायक नहीं है और पता नहीं कैसे उनके माता पिता ने उनका नाम कन्हैया रख दिया। ठीक है, वो बोलते हैं भारत के हम टुकड़े टुकड़े करेंगे या भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये जो उन्होंने वाक्य बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है। कहता है कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के हम आदमी हैं तो आप बंद क्यों नहीं कर रहे मुझे? मैं खुला क्यों घूम रहा हूँ? जी, हम बिल्कुल उनका विरोध कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जीत सच्चाई की ही होगी और मोदी जी की जीत होगी। और वो आने वाले टाइम में जो वो गलत जीत कैसे होगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिले हैं तो संगठन में ताकत होती है। वो दो हैं, आप अकेले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संगठन में ताकत होती है, ताकत सच्चाई में होती है। और शेर हमेशा अकेला ही दहाड़ता है। भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में आते हैं, कुत्ते जो होते हैं झुंड में आते हैं। शेर हमेशा अकेला ही आता है दहाड़ते हुए, और जब वो दहाड़ता है तो सब लोग दूर कोस खड़े हो जाते हैं। जितने अगर स्वाति मालीवाल मैटर की बात करें तो क्या महसूस करती हैं एक महिला के साथ? जी, वो एक महिला होके अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के सीएम है, उन्होंने एक महिला को अपने पीएस में छुड़ाया। तो सोचिए, एक महिला जब सुरक्षित नहीं है उनके पार्टी में होके, तो वो देश की महिला, दिल्ली की महिला की क्या सुरक्षा करेंगे जब वो अपने साथ महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या लग रहा है इसका जवाब 25 तारीख को है क्या? हाँ, 25 तारीख को इसका जवाब जरूर मिलेगा और मोदी जी जरूर जीतेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम ज्यादा बेहतर सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं सोचते महिलाओं के लिए। स्वाति, बसें भी आती है, बसें भी महिलाओं को देख के आगे भगा लेती है। और खासकर ये पटना देखा तो बिल्कुल देख के बसें रोक देती है। लेडीज अगर मुसीबत में है
मोदी बसें नहीं रोकते। अगर मानते हैं तो भी नहीं रोकेगा, जेल से और जाए देते। ठीक है, दिखाने के लिए और लेडीजों का फ्री कुछ भी नहीं है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्री भले ही ना हो, हम पैसा देंगे और उस पैसे से हमारे दिल्ली का विकास। फ्री का कोई चीज़ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। फ्री से क्या होगा? जब हम पैसा देंगे उसी पैसे से हमारे दिल्ली का विकास होगा। अब देखिए बस देख रहे हैं आज का युवा पीढ़ी, बदलता भारत बदलती दिल्ली, बदलता मुकुंदपुर के बीच में कहीं न कहीं गुलाब जी का जो मकसद है, जागो और जगाओ देश को बचाओ, उस मुहिम में सफलता मिलती दिख रही है।